वो उदासी ना रहने देगा तुम्हारी, वो तुम्हारे पलटा लेगा, वो खुद पलटा लेगा। इसका मतलब ये है कि उस समय पे उसने क्यों लिखा, ताकि आपको गहरे से समझ आए मसीहा के आने का मतलब क्या है। भाई मसीहा के आने का मतलब है तुम्हारा पलटा लेने वाला परमेश्वर आ रहा है। आमीन। वो उस समय ये बोल रहा था तुम्हारा पलटा लेने वाला कौन है, वो यीशु मसीह के विषय में बोल रहा है। वो बोल रहा है वो सोग को क्या करेगा, वो हटा देगा। सोग तुम्हारा, उदासी तुम्हारी, विरलाप तुम्हारा जाता रहेगा। ओ वो क्या होगा, वो पलटा लेने वाला परमेश्वर है। तुम्हें विरलाप की जगह पे क्या करेगा, वो शांति देगा। वो क्या करेगा, तुम्हारी खुशियों से तुम्हें भर देगा। तीसरे में क्या लिखा हुआ है, ਅਤੇ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਸੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸੁਆਹ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਤਾਜ ਰੱਖਣ, ਸੋਗ ਦੇ ਥਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾਵਾਂ, ਨਿਰਾਸ਼ ਆਤਮਾ ਦੇ ਥਾਂ ਉਸਤਤ ਦਾ ਸਰੂਪਾ ਬਖਸ਼ਾਂ। हिंदी में जल्दी से क्या लिखा है 3 में, और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर हो विलाप करने वालों को सिर पर की राख दूर करके, तुम्हारे सिर के ऊपर राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। ओ जीसस, वो तुम्हारे सिर के ऊपर राख को दूर करके वो सुंदर पगड़ी बांधेगा। वो क्या लिख रहा है, नबी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आज मुसीबतें हो सकती हैं, आज पंगे। उस समय पे विरलाप था, वो था सारा कुछ। जो कुछ उसने लिखा, उसने कहा क्या लिखा है पंजाबी में, फिर से पढ़े 3 में। ਅਤੇ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਸੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸੁਆਹ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਤਾਜ, के ऊपर राख है उसको दूर करके ਸੋਹਣਾ ਤਾਜ ਰੱਖਣ। सोना ताज मतलब सुंदर ताज तुम्हारे रखने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह आया है। क्योंकि ये कितने साल पहले, कितने 100 साल पहले नबी ने बोला था कि तुम्हारे सिर के ऊपर राख का क्या मतलब है, राख का क्या मतलब है आपको पता है ना, कि हाँ मेरी इंसल्ट हो गई, ओ मेरी बेइज्जती हो गई, ओ मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। जब दिन अंदर ही अंदर क्या कर रहे हो, आपको खाए जा रहा है। कौन इंसल्ट खाए जा रही है, फेलियर खाया जा रहा है। आपको दिख रहा है कि नहीं मसीह में आया हूं, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं, सारा कुछ जा रहा है, आ नहीं रहा कुछ भी। तो परमेश्वर ने उस समय परमेश्वर ने नबी के दिल में डाला कि लिख और बोल क्या, कि तुम्हारी राख को हटाने वाला आ रहा है, जो तुम्हारे सिर के ऊपर सुंदर ताज। क्यों इतनी बड़ी बात इस नबी ने बोली, इसीलिए परमेश्वर ने इसको गहरे से इन शब्दों को उतारा। क्योंकि उस समय पे था ऐसा सारा कुछ। आगे क्या लिखा है, ਸੋਗ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾਵਾਂ, ਨਿਰਾਸ਼ ਆਤਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਤਤ ਦਾ ਸਰੂਪਾ ਬਖਸ਼ਾਂ, ਤਦ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਬਲੂਤ यहोवा दे लाए हुए। क्या कहा उसने, सोग की जगह पे, उदासी की जगह पे परमेश्वर यीशु मसीह के आने का साफ मीनिंग लिखा हुआ है कि परमेश्वर यीशु मसीह क्या करने आए, वो तुम्हारा सोग मिटाने आया है, तुम्हारा विरलाप मिटाने आया है। ये नबी के शब्द कितने हिस्सों से पहले वो क्या कर रहा है, वो कंफर्म कर रहा है। हिंदी में पढ़े 4 वचन को, तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। लिखा तुम्हारा वो उजड़े हुए स्थानों को क्या करेगा, वो फिर से बसाएगा।
पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वह फिर घर बनाएंगे। ओ खंडरों को वो सुंदर महल की तरह कर देगा। आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह के आने का एक बड़ा शब्द अगर हमें चाहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह जब आएंगे आज के दिन के बारे में क्या लिख रहा है वो लिख रहा है नबी क्या कि वो तुम्हारे खंडरों को क्या करेगा, वो सुंदर घर बनाएगा, खंडरों को हटाएगा, वो क्या करेगा, पुराने पूर्व काल में पड़े हुए खंडरों में वो फिर से घर बनाएगा। लिखा उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हैं वह फिर से नए बसाएंगे। देखो क्या है कि पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े मतलब कि उस समय पे ऐसा था क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या था, फेलियर, शराब, कोई समाधान नहीं था। लेकिन यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा है जब वो आएगा तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी के तुम्हारे शराबों को तोड़ेगा और तुम्हें नया बनाएगा, तुम्हारे घरों को, मतलब तुम्हें वो नया बनाएगा। पीढ़ी दर वो तुम्हारे खंडरों को हटाएगा, खंडरों को सुंदर घर बनाएगा लिखा है। और पीढ़ी दर पीढ़ी शराब है जो परमेश्वर खुदावन जी ये सच में 2026 के बारे में लिखा हुआ है, यही साल है। मैं अपने शब्दों से बोलता हूं, परमेश्वर उस नबी ने तो कितने साल पहले बोल दिया कि जब मसीहा आएगा तो ये होगा। मैं बोलता हूं परमेश्वर ये वचन आज से लागू हो जाए इनके जीवन में। मैं बोलता हूं पीढ़ी दर पीढ़ी तुम नहीं कुछ कर पाए तो आज मौका है, आज ही तुम्हारे खंडरों को हटाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी शराबों को हटाएगा, सुंदर घर बनाएगा यीशु मसीह। ये सिंपल नहीं है, ये बहुत बड़ा शब्द है। कौन सा? अगर आप ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, 2026 का कहां से संदेश आया है, बैतलहम से। और परमेश्वर जी ने संदेश दिया क्या कि 2026 क्या है, नबियों का साल है, नबियों के शब्दों को पूरा करने का साल है। और हर एक बड़ी गवाही 2026 में आ रही है। आप गवाहियों को सुन रहे हो, हर एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा 2026 में पूरा हो रहा है। और यहाँ क्या शब्द दिया है, यहाँ लिखा है उस समय पे कि जब मसीहा आएगा तो तुम्हारे पहला क्या है, सोग ना रहेगा, तुम्हारा विलाप ना रहेगा, तुम्हारा खंडरों का काम ना रहेगा, पुराने खंडरों का। मतलब खंडर का क्या है कि अगर तुम हर बार तुम्हारे फादर के भी हिस्से कुछ ना आया, मतलब फेलियर था, तुम्हारे हिस्से में भी यही चल रहा है, तो आपको परमेश्वर मैसेज दे रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, पुराने पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे खंडरों को सुंदर घर बनाएगा।